ये तो वही काम करेंगे ना। ये सब इंडी गठबंधन वाले लोग हैं ना, ये सब के सब सनातन विरोधी गठबंधन वाले लोग हैं। मुझे तो शर्म आती है वैसे नेताओं पर जो हैं तो सनातनी, लेकिन उनको कोई गाली देता है, कीड़े मकोड़े की तरह करता है, कोरोना वायरस बोलता है, तो उन्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हें एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। ये वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि मैं आगे क्या बताऊं। आगे वो शब्द बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। बरसों पहले मैं विधायक नहीं था, करबला चौक पर किस प्रकार से सिटी एसपी को पिटाई भी हुआ था और उस जमाने में उनकी गाड़ी जलाई गई। मुझे लानत है ऐसे लोगों पर जब देखते हैं कि कंटेनर गाय से लदी हुई गौवंशीय चीजें जाती है, यहाँ से बांग्लादेश तक जाती है, सारे के सारे थाना पैसे वसूलते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। भाई चिंता करने की बात, मुझे लगा था कि कुछ कटाक्ष के रूप में ही उन्होंने कहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, उस दिन भी मांग किया था कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, चाहे जिस ढंग से हो। आदिवासी समाज को, सरना समाज को समझाकर बुझाकर उनकी बातों को मानकर एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर तो सरकार कोई भी सटीक उत्तर देती नहीं है और न उस समाधान करने का कोई प्रयास करती है। वैसी स्थिति में मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी काम बातचीत के आधार पर होनी चाहिए। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं सरकार से कहूँगा कि इसका पटाक्षेप जल्द करें, क्योंकि 1 तारीख को सरहुल है, समय नहीं है। उसके पूर्व ही इसका पटाक्षेप हो जाए, बैठकर उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उसका हल निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। देखिए दिक्कत क्या है ना, ये तो वही काम करेंगे ना। ये सब इंडी गठबंधन वाले लोग हैं ना, ये सब के सब सनातन विरोधी गठबंधन वाले लोग हैं। और इसीलिए स्टालिन जब कहता है तो इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अब मुझे तो शर्म आती है वैसे नेताओं पर जो हैं तो सनातनी, लेकिन उनको कोई गाली देता है, कीड़े मकोड़े की तरह करता है, कोरोना वायरस बोलता है, तो उन्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हें एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। ये वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि मैं आगे क्या बताऊं। आगे वो शब्द बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। आज भी मैं कायम हूँ उस बात पर। मैंने तो चुनौती दिया था कि पुरुषार्थी बनते हो उस क्षेत्र में जाकर बनते हो जहां लोग प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बरसों पहले मैं विधायक नहीं था, करबला चौक पर किस प्रकार से सिटी एसपी को पिटाई भी हुआ था और उस जमाने में उनकी गाड़ी जलाई गई थी। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि डीएसपी की पिटाई हुई हिंदपीढ़ी में। मैंने मेन रोड में देखा है कि दरोगा की किस प्रकार पिटाई हुई। पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है भाई। मेरा ये कहना है, आप 6-6, 7-7 दिन मेन रोड को बंद कर देंगे, ईद का बाजार लगा देंगे मेन रोड में, और यह काम पुलिस करती है। कहाँ पुरुषार्थ चला जाता है इनका। रातू रोड में, अपर बाजार में, करमटोली में, हरमू रोड में, ये वही हरमू रोड किशोरगंज की बात में कर रहा हूँ, ये पुरुषार्थी बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पुरुषार्थियों को। मैंने कल भी कहा था कि उस क्षेत्र में जाते हैं तो शिखंडी की भूमिका में होते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोला जाता है भैया। पुरानी रांची में हो, कहीं भी हो, मैं एक बात, देखिए ये शाश्वत सत्य है। जैसे है ना कि सूर्य ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, चांद यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पुलिस, कल तो मैं
टोका टोक में बहुत सी बातें नहीं बोल सकते। यदि पुलिस नहीं चाहे तो कहीं भी शहर के अंदर वेश्यावृत्ति नहीं हो सकती। पुलिस चाह जाए तो कहीं भी अवैध दारू नहीं बिक सकता। पुलिस चाह जाए तो कहीं भी गांजा भांग नशीले पदार्थ नहीं बिक सकते हैं। ये पैसे वसूलते हैं। और तो और मुझे लानत है ऐसे लोगों पर जब देखते हैं कि कंटेनर गाय से लदी हुई गौवंशीय चीज़ें जाती है यहाँ से बांग्लादेश तक जाती है और सारे के सारे थाना पैसे वसूलते हैं। क्या बात कीजिएगा। देखिए मैं इस कचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए सुधीर सोनू जी एक अच्छे वक्ता है, एक जानकार व्यक्ति है, मंत्री है, अच्छी बातें बोलते हैं। जहाँ तक इरफान अंसारी साहब का बात है तो इरफान अंसारी के लिए सबसे दुर्भाग्य है। कब कहाँ क्या बोल देंगे, लटर पटर बोलते रहते हैं। तो मान लेना चाहिए कि उसे जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। उसे भी मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ क्योंकि उसको कुछ भी कहीं भी क्या बोल देंगे पता नहीं चलता है। मैंने विधानसभा के अंदर क्या कहा था, मैंने कहा था ना, एक गांव देहात में कहावत है, बिल्ली के भाग छीका टूटा। यानी ऊपर में दही रखा हुआ था, वो बिल्ली के भाग से टूट गया। यदि आलमगीर आलम साहब यदि होते सदन में तो मंत्री बनते क्या? बात है कि अब मंत्री बने हैं तो मानना तो पड़ेगा, माननीय है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in